हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में। थोड़ी कंप्लीट डिटेल स्टडी आज करने जा रहे हैं हम। क्या हमें फ़ीस देनी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है, और कौन सी फ़ीस रिफंडेबल है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, और हमें कहाँ से सीट अलॉट हो जाती है, तो कहाँ पे फ्री एग्ज़िट मिल सकता है, और कहाँ से हमको फ्री एग्ज़िट नहीं मिलेगा, और हमारे कितने चांसेस हैं कौन सी सीट अलॉटमेंट किस राउंड में हो जाए, ताकि हमारी सिक्योरिटी मनी भी सेफ़ रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि फ़ीस कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे नीचे पेज नंबर दे रखा है, हम उस पर आ जाते हैं। पेज नंबर 57 पे आप देखेंगे दोस्तों, ये आपके पास होगा भी शेड्यूल, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास होगा। 49 देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया 57 पेज नंबर। ओके, जैसे 57 ये रहा। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैं मार्क करके भी दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट मस्ट पे 2 काइंड ऑफ फीस, मतलब दो प्रकार की फ़ीस जो है वो पेमेंट करनी है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रिफंडेबल। आपको याद रखना है, ये रिफंडेबल नहीं है, ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जैसा कि मान के चलिए आप काउंसलिंग करा रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट की साइट चला रहे हैं, तो उसको आपको एक फ़ीस पे करनी है, तो वो हो गई रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि कैटेगरी अगर वाइज हम देख लें, जनरल कैटेगरी, EWS, OB, NCL, या इन तीनों के लिए जो है 2000 फ़ीस आपको पेमेंट करनी है। किस केस में? ऑल इंडिया कोटा, अगर आप गवर्नमेंट सीट लेते हैं, या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर यूनानी की बात करूं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप AMU को मान सकते हैं, और अभी यहाँ की UP की बात करें तो AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज जो रहते हैं, जिसमें 15% सीट रहेंगी, चाहे वो UP का STT हो, चाहे वो लखनऊ हो, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो हैं, जैसे कि करोल बाग वाला है। ठीक है, और एडेड कॉलेज ये हो गया, और जो ऑल इंडिया कोटा जो और नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे NIUM बेंगलोर और NIUM गाजियाबाद भी आ गया है। तो ठीक है, इसके लिए आप खाली आप ये दिमाग में चलिए, आपको अगर गवर्नमेंट सीट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको 2000 फीस पे करनी है। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 1000 पे करनी है। ओके, इसके बाद डीम यूनिवर्सिटी जो हैं, जैसे कि लाइक हमदर्द हो गया, या देवबंद में जो कॉलेज हैं, इनके लिए आपको कितने देने, 5000 रुपये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में। और ये आपकी जो फीस रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये रिफंड नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी, जो कि आपकी रिफंड हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी है। एज अ मतलब आप समझ के चलिए, सिक्योरिटी मनी क्या है। गवर्नमेंट जो है हमसे एक सिक्योरिटी मनी ले रही है, ताकि आप उसके साथ मजाक ना करें। मजाक इन द सेंस ये चीज़ है, यदि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में सीट ले लिए, फिर उसे छोड़ दिए, वो सोचे सेकंड राउंड में भर दूंगा। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हैं, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना रहेगा, या तो पहले सीट में जो आपका अलॉटमेंट हुआ है, या तो आप उसे रिपोर्ट ही ना करें कॉलेज में जाके। ठीक है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी रहेगी वो सेफ़ रहेगी, और दूसरे राउंड के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर बाय द वे आपको दूसरे राउंड में सीट भी नहीं मिलती है, तब आप तीसरे राउंड में जाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके आपको सीट जो है अपनी कैंसिल करानी रहेगी। उसके बाद ही आप तीसरे राउंड में एंट्री कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा डेंजरस राउंड जो है वो थर्ड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जा रहा है, तो आपको वो सीट लेना ही लेना पड़ेगी, वरना आप जो है काउंसलिंग से ही एग्जिट हो जाएंगे, मतलब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, चाहे ना ही आप स्टेट काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, थर्ड राउंड में आप जब भी जाएँ, जब आपको ये उम्मीद हो कि हाँ मुझे ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में बेहतर सीट मिल सकती है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे स्टेट कोटा से मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल नहीं जाएँ उसमें। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो आप जा सकते हैं। तो सिक्योरिटी मनी में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग टाइप,
जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं सीधे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर ऑल कैटेगरीज के लिए 20,000 है, जो पिछली साल थोड़ी कम थी, इस साल थोड़ी बढ़ा दी गई है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए आपको 50,000 पे करने हैं। तो हम बात करें अगर आप टोटल फीस कितनी देनी होगी, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं उनको 22,000 देनी होगी। 20,000 आपकी सिक्योरिटी मनी होगी जो कि रिफंडेबल है, और 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, और बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कोई कर रहा है तो उसे 55,000 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो था वो फीस के बारे में था। जैसे कि आप पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल एनी, थोड़ा ठीक है, एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे अमाउंट 55,000 रुपये एट दी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, 5,000 नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन एंड 50,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं एनी जनरल कैटेगरी EWS OB NCL कैंडिडेट ऑप्टिंग ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट सीट ओनली विल हैव टू पे 22,000 और 22,000 रुपये देने एट दी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। 2,000 रुपये जो होंगे नॉन रिफंडेबल होंगे और रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन होगा, और 20,000 जो होगा वो 2,000 रुपये जो होगा नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन होगा, और 20,000 रुपये जो होगा रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी होगी, ये रिफंड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें अगर SC कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको 21,000 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, 1,000 रुपये जो होंगे नॉन रिफंडेबल होंगे, 20,000 जो होंगे रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट या एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 55,000 रुपये हैं। सीधी सी बात है, तो उसके अंदर सब आ जाते हैं। इफ़ आई सिलेक्टेड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एज द काउंसलिंग टाइप एंड पेड काउंसलिंग फीस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड लेटर डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग व्हाट प्रोसीजर शुड आई फॉलो। उनका कहने का मतलब है कि मैंने पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करा था काउंसलिंग के लिए, लेकिन मेरा उम्मीद लग रहा है कि मेरा उसमें नहीं हो पाएगा, तब मुझे क्या करना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इन सच केसेस द कैंडिडेट शुड डू फॉलोइंग प्रोसीजर। ये कुछ प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैंडिडेट कंडीशन 1 कंडीशन 2, इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल में स्टडी बना दूंगा, डिटेल में थोड़ी एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले उसकी रिफ़ंड के अमाउंट की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। रिफ़ंड रिलेटेड आस्क क्वेश्चन क्या है, जैसे कि वैन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी बी रिफंडेड इफ़ आई एम एलिजिबल एज पर द रिफंड पॉलिसी। रिफंड विल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर AA CCC PG काउंसलिंग राउंड्स और कंप्लीटेड। जब सब राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा रिफंडेबल अमाउंट का। वैन एंड वेयर विल द सिक्योरिटी मनी बी रिफंडेड, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड ओनली आफ्टर 20 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिफंड लिस्ट बाई ऑन वेबसाइट। ठीक है, द सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट में ही आ जाएगी आपके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करानी है, राउंड में कैसे जाना है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 जो होने वाले हैं उसमें हम कहाँ से एंट्री करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसका फ़ीस पेमेंट करना है। उसके बाद हम चॉइस फिलिंग करेंगे। आफ्टर डेट हमारी सीट में अलॉटमेंट हो जाता है तो हमें रिपोर्ट कब करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने बात करी है फ़ीस के बारे में। ठीक है, फ़ीस हमें कहाँ कहाँ कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी समझने में दोस्तों, जैसे कि अब देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप स्टार्ट होता है। ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, फ्लो चार्ट है ये CCC। आप वेबसाइट पे चले ही जाएंगे CCC.gov.in पे। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप सबसे पहले कल कितनी तारीख है, 9 सितंबर है, आज संडे है, आज मैं वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल 9 सितंबर है जो कि आपका सीट मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स का क्या सीन होता है दोस्तों, सीट मैट्रिक्स से मतलब ये है कि कहाँ पे कितनी सीट ओपन हो रही हैं किस सब्जेक्ट की, क्योंकि हर साल कुछ रीज़न की वजह से कुछ मतलब नंबर ऑफ़ टीचर्स कम हो जाते हैं, प्रोफेसर या लेक्चरर कहीं पे कम होते हैं तो सीट को वहाँ पे घटा दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा तो सीट्स को कम किया जाता है। ठीक है, तो वो सीट मैट्रिक्स जो है आपको 9 और 10 तक ओपन रहेगा। 9 सितंबर और 10 सितंबर तक वो जो रहेगा ओपन रहेगा। उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन से सब्जेक्ट की सीट ओपन हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आप देख लेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग क्या है मतलब आप माइंड में बना लेना। उसके बाद स्टार्ट होता है राउंड 1।
ठीक है। राउंड 1 में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि मैंने बता दिया। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी से नहीं, SC ST और PWD के छोड़कर आपको 2000 फीस पेमेंट करनी है। चाहे आप जनरल से हों, EWS से हों, OBC से हों, तो आपको 2000 फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और सिक्योरिटी मनी 20,000 आपको देनी है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर रहे हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इनके लिए आप कर रहे हैं तो टोटल 22,000 रुपये रहेंगे, 2,000 नॉन रिफंडेबल लगेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन वही जनरली रहेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रहेगा, एक पासवर्ड बनवाएंगे आप वहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो रहती है। उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग दोस्तों आपको कैसे करनी है, जाहिर सी बात है, चॉइस फिलिंग तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी सीट्स अलॉट मतलब चाहिए, डरमा चाहिए, मौलजात चाहिए, ये आपकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। ठीक है, जो आपका मन करेगा वो आप फिल कर लेंगे, जो भी आपको प्रीफ्रेंस ऑर्डर रखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मान के चलिए आपका राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाता है। राउंड 1 में अगर सीट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, या तो आपको अगर मनपसंद सीट अलॉट हो जाती है राउंड 1 में, तो आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को अपना ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इसके बाद अगर आपको मान के चलिए आपने राउंड 1 में कोई फीमेल कैंडिडेट है, उसने मन चाहे अपनी गायनी पसंद होती है उसको, तो उसने गायनी फिल किया। ओके, अब मान के चलिए उसने करोल बाग का गायनी फिल किया, उसे करोल बाग का नहीं मिला पहले राउंड में। पहले राउंड मान के चलिए वहाँ 3 सीटें, एक सीट ओपन हुई ऑल इंडिया कोटे से, ठीक है, और 2 सीटें ओपन हुई, तो उसे एक सीट किसी ने ले ली और उसे नहीं मिला। तो उसका मन है कि हो सकता है मुझे दूसरे राउंड में मिल जाए, तो वो क्या करेगा, फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब क्या, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है, कॉलेज में जाना ही नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, और रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसका वो कहलाएगा फ्री एग्जिट। इसके बाद क्या कर लेगा, वो राउंड 2 में अपीयर हो सकता है। राउंड 2 में क्या करना है, दोबारा से बस अपने जो ऑर्डर आपने लगाया उसको दोबारा से सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये करना है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा फ्री एग्जिट, मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो सेफ़ है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इस इन केस अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ़ डज नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, अगर आप कोर्स जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, एबल फ्री एग्जिट टिल द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। इस केस में भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। जैसे राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, आपने रिपोर्ट भी करा दिया कॉलेज में जाके, और मान के चलिए आपको कॉलेज बेहतर नहीं लगा, जो भी आपका मन में रहा, तो आप फ्री एग्जिट जब ले सकते हैं, राउंड 2 के रिज़ल्ट आने से पहले। राउंड 2 का रिज़ल्ट नहीं आए और आप उस पहले ही अपनी सीट क्या करा दें, कैंसिल करा दें, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2। राउंड 2 के लिए आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन कर देंगे। ओके, और कंटिन्यू स्टडी इन R1 ज्वाइन इंस्टीट्यूट। ये दो केस हैं, अगर आपने ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर आपने मतलब अगर जब चाहते हैं कि हम फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं राउंड 2 के फाइनल, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है कुछ चीज़, अपग्रेडेशन नहीं करना है, तो आप जाहिर सी बात है राउंड 1 के जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसमें स्टडी करिए। अब ये हो गया केस 1, राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। इन केस अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, राउंड 2 में आप अपीयर होंगे, और आपने जो सीक्वेंस ऑर्डर लगा रखा था चॉइस फिलिंग का, उसको बस फेरबदल करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपने पहले सीट चुनी होंगी वो जाहिर सी बात है राउंड 1 में भर चुकी होंगी, तभी आपको नहीं मिली। तो आपको क्या करना है, राउंड 2 में जाके उसे दोबारा सीक्वेंस से लगा देना है। जो सीट मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा दोबारा राउंड 2 के लिए, और आप उसे दोबारा सीक्वेंस में लगा देंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना कोई पेमेंट करनी है, वही आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ़ है। क्यों सेफ़ इसलिए क्योंकि आपको अलॉट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन केस अगर आप किसी बंदे ने क्या सोचा कि मैं राउंड 1 में ना ही बैठूं, सीधे राउंड 2 में बैठूं, तो कैसा रहेगा कि मान के चलिए किसी की रैंक ज़्यादा है, उसे मन कर रहा है कि भाई राउंड 1 में तो मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, तो वो डायरेक्ट राउंड 2 में भी बैठ सकता है, और राउंड 2 में उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जैसे अगर जो बंदा राउंड 1 में नहीं बैठा, उसी का फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 2 में, वो कर सकता है। अब इन केस मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे कि आपको, जी दोस्तों, आपको जैसे